नमस्कार, मैं अजय नायक और आज हम बात करते हैं प्रदेश के महामंत्री शंकर दोपड़ा जी से और जानते हैं कि 4 साल का कार्यकाल भाजपा का कैसा रहा और अब की बार 2019 के अंदर किसको एमपी के रूप में देखना चाहेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। जी सर, आपकी बार किसको टिकट मिलनी चाहिए भाजपा से भिवानी महमदनगर लोकसभा की? देखिए, कई आदमी जो है लाइन में हैं, लेकिन अब लाइन से कोई औचित्य नहीं। अब तो पैनल जो है जा चुका और पैनल में जैसा कि कल ही प्रदेश अध्यक्ष माननीय बराला जी ने बताया है कि जो नाम जा चुके और अब जिसको भी जो है पार्टी की टिकट मिलेगी, कमल के फूल के ऊपर सामने का जो बटन है वो लोगों ने दबाना है। माननीय मोदी जी की झोली में दसों की दसों सीटें जो हैं वो हरियाणा की और मोदी जी की झोली में डाल। सर, आपका मानना है कि अब की बार भी भाजपा पार्टी को वोट न मिल के बजाय एक मोदी का चेहरे को वोट मिलेंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि माननीय मोदी जी ने और मनोहर जी ने काम ही इतने किए हैं कि लोग उनके नाम से तो वोट देंगे ही देंगे, क्योंकि आज जो है वो एक ब्रांड बन के उभरे हैं मोदी जी। सर, पिछले दिनों फरीदाबाद में एक रैली हुई और आपके जो सेंट्रल मंत्री थे उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि आपके जो प्रदेश के जो कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य बना रखे थे आए थे, उनको हाहाकार मची, उनको गुंडा तक कहा गया। तो सर, क्या अब की बार लगता नहीं कि ऐसे लोगों को टिकट मिलेगी दोबारा? आपकी जानकारी गलत है। बीजेपी के आईटी सेल ने फरीदाबाद में जिन कांग्रेस के बड़े नेता ने ट्वीट करके उसको गुंडा और जो है गोली मारने तक की जो बातें बताई, उन पर केस दायर करने के लिए एप्लीकेशन दी। नहीं, जो आपके कृष्णपाल गुर्जर जी हैं उन्होंने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता थे। ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। भाजपा के कार्यकर्ता जरूर थे वहाँ, लेकिन जितना भी किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। ऐसा ना तो किसी ने गुंडा कहा और ना किसी ने दूसरी बातें कही। आप उस नेता पर जो झूठे वाला है उस पर एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी जा चुकी है आईटी सेल में। सर, क्या अब की बार भाजपा के अंदर वर्तमान के एमपी साहब को टिकट मिलेगी या किसी और का नाम? नहीं, माननीय जो वर्तमान में हमारे माननीय धर्मवीर जी हैं, आप नाम लेते हुए झिझक रहे, मैं कह रहा हूँ कि अगर जो है धर्मवीर जी को टिकट मिलती है, नो डाउट उन्होंने बहुत काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, आप बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी बहुत अच्छे मार्जिन से, पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जीतेगा। सर, आप भाजपा के पुराने और आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आपने पिछले दिनों देखा भी होगा हरियाणा धू चला। तो आप अब की बार क्या भाजपा 35-1 का नारा देगी या 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेगी? भाजपा ने ना तो नारा 35-1 का पहले दिया था, ना कभी देगी। और भाजपा के आपके एक पुराने जो थे, जो राजकुमार सैनी जी ने, उन्होंने दिया था। सर नहीं, उन्होंने दिया था, अब वो नहीं है बीजेपी में। जिन्होंने नारा दिया था और वो विरोधी पार्टियां, क्योंकि ये धू जलाने में जहां आप देखें कि बहुत से इनके भी नाम हैं, जो है बहुत ज़्यादा नज़दीकियां जिनकी कांग्रेसी नेताओं से रही, ऐसे लोगों के नाम है उसमें। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो है ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा था और अब वो लोग जो है जिन्होंने धू करके जलाया था वो लोग अंदर हैं और जिन लोगों की इसमें मिली भगत थी वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं एक आम जनता को आज हरियाणा के अंदर डर भी है कि जाट बहुमूल्य इलाके थे और वहाँ पे उनकी दबंगाई अच्छी तरह चली भी और रोहतक को एक फूकता हुआ शमशान की तरह सभी को दिखा भी। तो क्या अब की बार हरियाणा वासी जाटो समुदाय के लोगों पर कैसे विश्वास करेंगे जो एक एमपी के एमएलए की टिकट लेके आएंगे? देखिए, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ कि अपने यहाँ हरियाणा में कोई जातिवाद नाम की कोई चीज़ है। फिर सर ये सर एक मिनट, फिर ये हरियाणा जला क्यों? देखिए, कुछ लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, वो बगैर सत्ता के नहीं रह सकते। उन लोगों का क्योंकि वो सत्ता से बाहर चले गए इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया कि हरियाणा ये लगे कि हरियाणा तो बहुत अशांत है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग समझ गए और लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बिल्कुल सुख चैन और अमन रहेगा और है। बहुत अच्छे से माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने टैकल किया इस पोजीशन को और सारी जनता उनके प्रयासों से और उनके उठाए कदमों से बिल्कुल प्रसन्न है।
सर, आप एक शहर के गणमान्य चेहरे हैं। मैं एक आम आदमी के नाते एक सवाल पूछता हूं आपसे। अब की बार हरियाणा की जनता मनोहर लाल जी का चेहरा देखेंगी कि अब की बार जो लोकसभा की टिकट बैठेंगी उन लोगों के चेहरे पे वोट पड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने काम ही इतने किए हैं, चाहे वो मनोहर लाल जी, क्योंकि मनोहर लाल जी की सरकार है, मनोहर जी उसके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसके नाते से नो डाउट कि मुख्यमंत्री जी, और बिल्कुल एक आप ऐसा माने कि एक इतना ईमानदारी वाला काम, इतने ज़्यादा संख्या में नौकरियां दी गई और बिल्कुल ना कोई पर्ची और ना कोई खर्चा। नौकरी तो 4th क्लास की दे दी गई। मैं मानता हूं कि हरियाणा के अंदर सबसे पहला अच्छा कार्य भाजपा सरकार ने किया, लेकिन सर नौकरी से पेट तो नहीं भरता, आम जन के पास काम तो नहीं है ना? खूब काम है। मुझे तो आप पहले व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने ये कहा। मैं तो खुद जो है लोगों के बीच में जाता हूं, देखता हूं, सारी जनता खुश है, चाहे जो भी चीज़ है, चाहे मकान वाली बात है जो गरीब लोगों को दिए जाने, चाहे गैस कनेक्शन वाली बात है, चाहे बिजली के बिलों वाली बात है, चाहे नौकरियों वाली बात है, चाहे भ्रष्टाचार वाली बात है, और जितने भी मुद्दे देखें। लेकिन सर आए दिन फिर भी हरियाणा के अंदर धरने प्रदर्शन, विरोधी पार्टियों को कुछ तो काम करने दो। आंगनवाड़ी वर्कर किसके विरोधी सर? आंगनवाड़ी वर्कर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको भड़काया जा रहा है। उनको देखें आप, जब कभी भी उनका जो प्रदर्शन होगा उसमें आगे आगे पूरे प्रदेश में वही लोग रहे। सर कहीं लगता नहीं कि तीर भी आपका, निशाना भी आपका, सरकार भी आपके, अधिकारी भी आपके, फिर भी लोग भड़क रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं, तो क्या सरकार सो रही है क्या? नहीं, ना तो सरकार सो रही है और ना कर्मचारी जो है वो ऐसा कुछ जो है कोई विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है जिन्होंने मलाई खाई है उनको सरकार पच नहीं रही। लेकिन लोग बहकावे में नहीं आने वाले, जनता बहकावे में नहीं आने वाली। जनता ईमानदार के साथ में है, जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में है, उनके कदमों की सराहना कर रही है। ऐसी ईमानदार सरकार ना पहले आई और ना किसी ने देखा। दोपड़ा जी, एक ईमानदारी से जवाब चाहूँगा इस सवाल का। क्या हरियाणा के अंदर भाजपा पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं? क्या अब की बार भाजपा सरकार उन बंदों को दरकिनार करेगी या अभी उन पार्टी के अंदर ही रखेगी? आपकी बात झूठी है, कोई मलाई नहीं खा रहा और ना कोई ऐसा काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम ही ऐसी अच्छी छांटी है कि बिल्कुल बेदाग छवि वाले नेता हैं उसमें। एक पिछले दिनों अखबारों में सपना चौधरी सुर्खियों में आई हुई है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस अगर सपना चौधरी ज्वाइन करती तो उसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बीजेपी को आज किसी से फर्क नहीं पड़ता है कौन कहाँ जा रहा है। जनता बीजेपी के कामों के वजह से बीजेपी को वोट दे रही है। लेकिन सर मनोज तिवारी जो दिल्ली के आपके अध्यक्ष हैं वो भी सपना चौधरी के साथ में सेल्फी खिंचवाने, वो उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर ली सपना ने। देखिए, कोई भी आदमी, चाहे आप हो या मैं हूँ, हम हैं तो इंसान ना। कोई आदमी हमें, देखिए कोई भी आदमी जो है उसके व्यक्तित्व में अच्छे गुण भी होते हैं। मैं आपके साथ में सेल्फी खिंचवाऊँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है भाजपा ज्वाइन करें। लेकिन सर कहीं ना कहीं लगता नहीं कि लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा आ जाता है, लेकिन आज लोकसभा क्षेत्र में जो वर्तमान के हमारे MP साहब रहे उनसे कुछ लोग नाराज नज़र आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन विरोधी पार्टियां हमेशा नाराज रहती हैं। विरोधी पार्टियां अगर हमारा ही वो समर्थन करने लग जाए, विरोधी पार्टियां थोड़ी नहीं। माननीय धर्मवीर जी ने बहुत अच्छे काम किए। आप देखिए, यहाँ नारनौल से लेके चरखी दादरी तक का रोड वर्षों वर्ष खराब रहा, अब वो बिल्कुल ठीक है, टकाटक, और भिवानी तक का रोड बन रहा है चारों तरफ से। अभी आप ये देखिए कि खरक से लेके भिवानी तक का जो खेड़ी मोड़ से भिवानी तक का रास्ता खराब था, अब ठीक है, चारों तरफ के रोड इतने गजब। लेकिन सर रोडों से पेट नहीं भरता, किसान भूखा मर रहा, किसान का लेन देन पूरा नहीं हो पा रहा, किसान अब क्या करे? किसान के जो गरीब किसान हैं उन सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये महीना जो है, 6,000 रुपये जो है वो जो किया है, उसके लिए वो मेरे ख्याल से तो एक उचित कदम है। अच्छा, कांग्रेस ने चलाई है योजना। वो योजना कांग्रेस की चलाई हुई नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और अभी एक बात तो आपको और बता दूं, गुलाम नबी आज़ाद ने और पी चिदम्बरम ने एक बात कही कि वो 6,000 रुपये दे करके बीजेपी वोट खरीद रही है। तो ये योजना नहीं है, वो तो हर योजना, अच्छी योजना के बारे में ये कह देते हैं, जो बीजेपी की सारी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन वो हर योजना के बारे में कह देते हैं कि हमने चलाई थी योजना। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। सर अब की बार GST का, नोटबंदी का क्या प्रदेश में असर रहेगा? GST और नोटबंदी से लोग खुश है,
लोगों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो फटी जेब वाले जो अपने जेब में डाल करके कह रहे थे कि 4,000 रुपये जो है लेने के लिए मैं लाइन में लगा हूँ, आज तक उस बेचारे को भी कभी दोबारा लाइन में लगने की। दोपड़ा जी, आपके सीनियर नेता ने भी कहा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे से सरकार से कमी रही, जीएसटी में सुधार नहीं कर पाई। नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा। तो आपने कहा कि धर्मवीर सांसद ने अच्छे काम किए सर, लेकिन वास्तव में आज देखें तो शहर की व्यवस्था कुछ और ही बयां कर रही है। नहीं, शहर में जो है चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ काम चल रहे हैं, हर तरफ काम चल रहा है शहर में। शहर जो पहले स्वच्छता अभियान में कहीं पीछे था, उसमें आ गया है शहर। कल मैंने इंटरव्यू लिया चेयरमैन नगर परिषद के रण सिंह यादव का, वो भी कहीं ना कहीं फाइट के अंदर एमपी की फाइट के दावेदार अपने आप को कह रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही सकता लगता है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो चेयरमैन जो टिकट लेके आएगा, जो भाजपा की टिकट लेके आएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, भाजपा के अंदर आप अपना एक मुकाम रखते हैं। आपके हिसाब से, आप भिवानी वासी भी, आपके हिसाब से टिकट किसको मिलने चाहिए, एक आम आदमी नागरिक की तरह? नहीं, आम नागरिक की तरह ही मैं बता रहा हूं आपको कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल दे करके भेजेगी, सारे के सारे कार्यकर्ता और सारी जनता उसके पीछे रहेगी, उसको बहुत अच्छे वोटों से, मैंने पहले भी कहा आपको, पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। तो अब की बार भिवानी जनता लगता है कि धर्मवीर के नाम के कहीं ना कहीं आकांक्षा है? नहीं, माननीय धर्मवीर जी से कोई जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो टिकट लेके आते हैं, पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। तो आपको शोर हो कि आपके धर्मवीर जी को टिकट मिलेगी? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है जिस किसी को भी टिकट मिलेगी, धर्मवीर जी को भी टिकट मिले, स्वागत है। शंकर दोपड़ा जी से बात की और उन्होंने गोल मोड़ घुमा के हमें जवाब तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष नहीं रख पाए कि आने वाले 2 जिलों का एमपी कैसा हो। लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि अब की बार एमपी के अंदर कोई न कोई नया चेहरा ही टिकट लेके आएगा भिवानी से। शंकर दोपड़ा जी, आपसे एक निवेदन और करते हैं, हमारे चैनल की आप 2 शब्द और कहें। जेएनसी चैनल है आपका, वो जन भावनाओं को सामने लाता है, और आपका चैनल में एक जो है बहुत अच्छी बात देखी कि लोकल मुद्दों को भी बड़े अच्छे से आप जो है उठा रहे हैं, और इसके लिए मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं और साधुवाद।